करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलायंस। रिलायंस आपको पता ही है, अगर हम तेल की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और अब रोज नेफ्ट से ये तेल खरीदना बंद कर रहा है। तो भाई ये दिक्कत होगी। देखो यूरोप है, उसने भी 3 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं। हम सबकी बात करेंगे एक एक चीज, लेकिन चाणक्य नीति की सेल हमारी लाइव है, कल लास्ट डे है। तो 300 रुपए का एक कोर्स मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। काफी लंबे समय बाद हमने सेल निकाली है। तो रिलायंस जो है दे विल स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म डील है। इनकी लॉन्ग टर्म डील थी कि हर दिन 5 लाख बैरल खरीदेंगे हर दिन। और किससे खरीदेंगे? जो इनकी सबसे बड़ी कंपनी रोजनेफ्ट। अब आपको पता है कि कल जो है अमेरिका ने रोजनेफ्ट और जो उनकी दूसरी कंपनी है लुकोइल, उन पे सैंक्शंस लगा दिए, जिससे भारत को भाई एकदम नुकसान होगा। अब 21 नवंबर तक आखिरी दिन दिया है, लास्ट डेट है कि 1 महीना बचा है आपके पास। जो भी आपको सेटल करना है सेटल कर लो, सबको बोला है। व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला है? व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह है। भाई रशिया कभी भी अमेरिका के प्रेशर के सामने झुकेगा नहीं। वो पुष्पा 2 है। चाइना और इंडिया जो है आपको पता ही है ना कि दोनों ही रशिया भर भर के रशिया से तेल खरीद रहे। यूरोपियन यूनियन ने एग्री किया सेपरेटली कि हम जो एलएनजी खरीदते हैं रशिया से, उसको भी हम जो है वो बैन कर देंगे। और 2 चाइनीज ऑयल रिफाइनर्स, उसको भी सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया। तो ये जो रोजनेफ्ट और लुकोइल, इसने रशिया को बहुत गुस्से में लाया है, क्योंकि अभी तक रशिया को लग रहा था सब बढ़िया भाई, देखो सब कुछ पैसे से चलता है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब वॉशिंगटन को लगता है कि देखो सैंक्शंस, कम से कम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 5% इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से पुतिन प्रेशर में आएंगे और नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे, ताकि रशिया जो है वो वॉर रोक दे। बट अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है भाई, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है। रशियन लीडर ने यही बोला कि अनफ्रेंडली एक्ट है। भाई एक तरफ तो आप रशिया से पुतिन से 2.5 घंटे बात करते हो, ट्रंप की बात कर रहा हूं, आप जाते हो उनके घर में अलास्का में मीटिंग करते हो, और दूसरी तरफ जो है भाई देखो ये अब जरूरी भी है। भाई देखो आप अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखो, यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से देखो, तो जरूरी है, वॉर को रोकना ही रोकना है। अमेरिका को डर है कि कहीं ऐसा ना हो यार कि हमको वॉर में जो है वो खींच लिया जाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। कल भी उन्होंने यही बोला कि धीमे धीमे कम होगा, अभी 40% से कम करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों, सैंक्शंस की वजह से, ट्रंप की वजह से नहीं। भारत ने क्लैरिफाई किया कि ट्रंप ने कभी ऐसा हमको नहीं बोला, लेकिन सैंक्शंस की वजह से प्रॉब्लम होगी भारत को, और वो दिख रहा है। अब रिलायंस ने जो है ना वो नहीं खरीदेगा तेल, मुश्किल होगा। अनफ्रेंडली एक्ट है, ये पुतिन ने बोला है, और इससे रशिया अमेरिका के रिलेशन कभी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री जो है वो ये सब नहीं करेगी, अंडर प्रेशर झुकेगी नहीं। और जो नए सैंक्शंस हैं, इन्होंने ये भी ऐड किया कि लॉस होंगे, नो डाउट लॉस होंगे, लेकिन हम जो है वो रिकवर कर लेंगे। और ट्रंप को बोला कि देखो सोचे ये कि किसके लिए ये काम कर रहे हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। और ट्रंप को बोला कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसिक्वेंसेस होंगे। आप देख लो, आप न्यूक्लियर ड्रिल ऑलरेडी जो है वो पुतिन ने स्टार्ट कर दी है। चाइना की जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज है, उन्होंने रशिया से परचेस सस्पेंड कर दिया जो समुद्र से आता था। शॉर्ट टर्म कंसर्न्स डेफिनेटली होंगे। आपको पता है जो ऑयल और गैस सेक्टर है ना, 20% जो रशिया की जीडीपी है यहीं से आती है, और एकदम से अगर फॉल आएगा तो रशिया को मुश्किल होगा। क्रेमलिन के ऑयल रेवेन्यू घटेंगे। भाई भारत जहां पे जो 1% से भी कम खरीदता था आज से 4 साल पहले, आज वो रशिया से 40% तेल ज्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। और थर्सडे यूरोपियन यूनियन ने 2 चाइनीज रिफाइनरी को ऐड कर लिया, जिसमें लियोंग पेट्रोकेमिकल और शेंडोंग यूलोंग पेट्रोकेमिकल है। रशिया की जो सैंक्शन लिस्ट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने 45 कंपनियों को उसमें सैंक्शन लगा दिया है, ठीक है। तो मुश्किल है। अब चाइना ने इसको बोला कि बहुत गलत है, यूरोपियन यूनियन के जो रिपीटेड यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनी के ऊपर, भाई हमको क्या लेना देना, अरे हम अलग हैं। और हमने थोड़ी ना यूक्रेन क्राइसिस क्रिएट किया, चाइना कह रहा है तुम रशिया से लिपटो, हम हमारी कंपनी पे क्यों तुम। लेकिन भैया जो अमेरिका करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुतिन नहीं होने वाली मीटिंग, पोस्टपोन। और अब हंगरी में जो बुडापेस्ट में मीटिंग होने वाली थी वो नहीं होगी, ये चीज है। भाई दिमित्री मेदवेदेव साफ साफ उन्होंने बोला, रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला अमेरिका हमारा दुश्मन है,
ठीक है, और ये टॉकेटिव पीस मेकर है, बस बात करके ये पीस निकालता है और कुछ नहीं है। हम ये नहीं करने वाले, तो मुश्किल होगा और भारत के लिए भी मुश्किल है। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे, हम कुछ नहीं रोकने वाले, और इंडियन टॉप बायर है, इंडिया को कुछ भी करके इंडिया को रोकना पड़ेगा, कुछ भी करके। रिलायंस के जो शेयर हैं वो अभी कल की बात है तो ये 1% से डाउन है, समझ रहे हो। अब रिलायंस जो है वो जो सरकार बोलेगी वही करेगा, जो सरकार की गाइडलाइंस रहेगी, यही स्पोक्स पर्सन ने बोला, और आप क्या बोल सकते हो, आप कुछ कह भी नहीं सकते। अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट में 21 नवंबर तक का टाइम दिया है, ठीक है, कि आप देख लो। और सबसे बड़ी बात, मुकेश अंबानी जो है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है जामनगर में है, वेस्टर्न गुजरात में, जो भारत की है, तो आप ये मान के चलो कि इसको ओन करते हैं। तो तेल में भैया अंबानी की कंपनी सबसे बड़ी है। रिलायंस जो है वो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को वो कह ही रहा था कि भाई देखो हम, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हो नहीं था, अमेरिकन मूव से पहले भी हम रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को रोकने की सोच रहे थे, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका जो बोलेगा वही करेगा और वही कर रहा है। और जो इंडियन ऑयल रिफाइनर्स हैं, अब जो रशियन इंपोर्ट है उसको कर्टेल करेंगे। खैर देखो यार, मुझे तो लगता है कि भाई कितना भी प्राइस कम हो जाए ना, अगर फ्री में भी तेल मिले ना तो भी हमको 100 रुपए का मिलेगा, हमको तो कोई फायदा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमको क्या फायदा मिल रहा है बताइए। 2 रशियन टॉप प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा तेल, मतलब रशिया की स्टेट कंपनीज है ये, तो सब यही, पूरा तेल यही इन्हीं का ही है, राइट। तो यही चीज है। नायरा एनर्जी जो है ये बिगेस्ट शेयर होल्डर है रोजनेफ्ट में, भाई रिलायंस का अच्छा खासा शेयर है ना यहाँ पे। तो ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ हो रही है, बता रहे कि 15-16% पे आ जाएंगे। अब अमेरिका को पता चल गया, देखिए पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया कि भैया वही सोर्स रोक दो, भारत नहीं माना, चाइना नहीं माना, तो अमेरिका को पता है कि देखो इंडिया से रिलेशन तो हम खराब कर नहीं सकते, तो रशिया को ही प्रेशर में लाना पड़ेगा, राइट। तो जितने भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो भी रशियन ऑयल ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं कि डायरेक्टली रशिया से ना आए, है ना, घूम के आ जाए, कोई बात नहीं। और ट्रंप ने मल्टीपल टाइम से क्लेम किया है कि भारत, वही बता रहा है ना, कि रशिया के तेल को खरीदना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। देखेंगे क्या होगा, मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी आप चाणक्य नीति कोर्स को अवेल करें। चाणक्य नीति, स्पिरिचुअल विजडम, जिंदगी को कैसे जीते, दुनिया को कैसे जीते, अमीर कैसे बने, सब मैंने